एवरीवन, दिस श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। आज का सेशन रहेगा टाइगर रिजर्व का ट्रिक्स से रिलेटेड, जिसमें आपको इंडिया के जितने भी स्टेट पर टाइगर रिजर्व है वो बड़ी सी ट्रिक्स के साथ कंप्लीट कराए जाएंगे। इससे पहले जो सेशन लिया गया था वो टाइगर रिजर्व का बेसिक्स का सेशन था, जिसमें आपको टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बताए गए हैं, जैसे कि उनकी जनगणना कैसे की जाती है, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कौन सा अधिनियम इंडिया के द्वारा हमारे संविधान में दिया गया है। ये सारी चीजें छोटे छोटे बेसिक्स हैं, वो आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे। और आज जो सेशन है वो पूरे ट्रिक्स के साथ आपको स्टेट बाय टाइगर रिजर्व याद कराए जाएंगे, ठीक। और इसके साथ ही मैंने जो रामसर साइट से 75 रामसर साइट्स पूरी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराई हैं, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। और नेशनल पार्क, इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क हैं वो पूरे 2 पार्ट्स में कंप्लीट करा दिए गए हैं। इन सेशन को आप जो स्टैटिक जीके की प्ले लिस्ट है उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको मेरे सेशन की पीडीएफ चाहिए तो सारे सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां लिंक दे दी जाती है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। आपको टेलीग्राम में सारे पीडीएफ आपको इन सेशंस की मिल जाएंगी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश। अब अपन करेंगे पूरी ट्रिक्स के साथ सारे स्टेट के टाइगर रिजर्व है। जिसने भी नेशनल पार्क का सेशन देखा होगा ना, उनकी आधी ट्रिक्स तो इसी में अप्लाई होगी। टाइगर रिजर्व तो नेशनल पार्क सेम नेम होते हैं ना, दर्जा दिया जाता है किसी को नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व का। बस अब आपको जितने भी टाइगर रिजर्व हैं बहुत अच्छे से याद होंगे। जिन्हें अगर नेशनल पार्क याद किए हैं ना ट्रिक्स के साथ, उनको आधे ये नेशनल टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइगर स्टेट कौन से राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है ना। और देखिए, मध्य प्रदेश में हर साल ना मोगली महोत्सव का भी आयोजन होता है। मोगली महोत्सव, यहाँ का जो पार्क है यहाँ पे क्या होता है, मोगली महोत्सव का भी आयोजन होता है, ठीक। अब देखिए, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये 6। और जिनने नेशनल पार्क की ट्रिक में बार बोल रही हूँ देखी है तो उन्हें इनमें से आधे तो याद ही हो चुके होंगे। वो ट्रिक में आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन याद करेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व याद करेंगे अपन। उसके बाद करेंगे याद सतपुड़ा और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। पहले इन 4 को याद करेंगे। देखिए, कान्हा के लिए 7 बांध को पार करना एक पेंच के समान है। ये है ट्रिक। क्या है ट्रिक? कान्हा के लिए 7 बांध को पार करना एक पेंच के समान है। पेंच होता ना, एक छोटा सा कील हो गई, वो पेंच जरा सा नट होता है, किसी ने सुना हो, पेंच बोलते हैं उसको। अब कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। कान्हा के लिए तो जो है कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक। कान्हा के लिए 7 से क्या हो गया? सतपुड़ा। अब कान्हा के लिए किस चीज को पार करना? बांध होते ना पानी के, तो बांध को पार करना एक छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी। तो क्या हो गया? पेंच के समान। पेंच होता ना बिल्कुल छोटा सा, तो हो गया इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। बस इतनी सिंपल ट्रिक थी, ठीक। अब याद करेंगे संजय डुगरी टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। अब इसको कैसे याद करेंगे देखिए। पन्ना मतलब होता ना पेज। एक पेज लिया आपने, कागज, एक पेज, कॉपी का पेज लिया, उसको भी पन्ना बोलते ना। पन्ना को अपन क्या है, जो भी अपन जब छोटे हैं या छोटे बच्चे क्या करते हैं, कागज की कुछ ना कुछ क्राफ्ट नहीं बनाते, जैसे कि नाव बनाई है। क्या बनाई है? पन्ना। उस पन्ने की नाव भी तो बनाते हैं। तो पानी के मध्य क्या किया, उस नाव को पानी के मध्य डाला जिससे कि नाव चलेगी पानी में, लेकिन वो नाव चली नहीं, डूब गई, ठीक है। कहाँ डाली? पानी के मध्य डाली। मध्य क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अब किसने डाली? संजय नाम के पर्सन ने पानी के मध्य। और नाव किस चीज की बनी? पन्ने की, तो ये हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व। और डूब गई नाव तो संजय डुगरी हो गया। संजय नाम के पर्सन ने क्या करा, ये जो नाव बनाई थी पानी के मध्य डाली और वो नाव डूब गई। तो किस चीज की नाव थी? पन्ने की नाव थी, तो पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया। पानी के मध्य डाली तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गया, और वो नाव डूब गई संजय की, तो संजय डुगरी हो गया। सिंपल, इतनी इजी ट्रिक है। बस संजय ने पन्ने की नाव बनाई और वो पानी के मध्य डूब गई। बस इतनी सी ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। और एक ट्रिक हो जाएगी कौन सी? कान्हा के लिए 7 बांध को पार करना टाइगर, बिल्कुल एक कान्हा के लिए 7 बांध को पार करना एक पेज के समान है। बस ये सिंपल आपकी ट्रिक्स है।
जो कि आपको एग्जाम में बहुत इजीली याद हो जाएंगी और याद आएंगी। आप जाओ और आप नेशनल पार्क का सेशन जरूर देखिए, उसमें पूरे जितने सारे नेशनल पार्क है बहुत बढ़िया ट्रिक्स के साथ याद करवाए आपको। नेक्स्ट है कर्नाटक, इसकी भी बहुत इजी है। देखिए जो नाटक, जैसे अपन नाटक है तो किसी हॉल में होता है ना नाटक, और नाटक को क्या कहते हैं, रंगमंच, ड्रामा कहते हैं कि नहीं। अब अपन नाटक को रंगमंच से कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्नाटक से रिलेटेड है ना। देखिए एक नगर है, एक नगर का हॉल है, हॉल में क्या चल रहा है, रंगमंच चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नगर हॉल टाइगर रिजर्व। नगर का हॉल है, कर्नाटक है, नाटक भी क्या होता है, रंगमंच, तो क्या हो गया, बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। रंगमंच मतलब क्या होता है, एक ड्रामा ही होता है ना, तो वहां, और कर्नाटक नाटक वर्ड लिया है क्योंकि कर्नाटक से ड्रामा हो गया, रंगमंच भी ड्रामा, तो आप रंगमंच ना है, कर्नाटक होता है, वहां तो कर्नाटक आना ही आना है। वहां नाटक चल रहा था, और वहां नाटक कौन कर रही थी, एक बंदरिया कर रही थी, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा, है ना। एक बंदरिया ही थी जो नाटक कर रही थी, उसके जो दांत थे ना बंदरिया के बहुत भद्दे थे, इतने बड़े बड़े दांत थे, एकदम भद्दे लग रहे थे। उसके भद्दा होता ना एकदम गंदे बेकार, उसने एकदम पीले दांत मान लो जिसके पीले दांत थे उसके बंदरिया के, उसने सब भग गए, जितने भी वहां दर्शक थे ना उसके दांत देख के पब्लिक पूरी भग गई। बस देखिए अब बांदीपुर हो गया, दांदेली दांत कैसे थे, भद्दे थे, तो भद्रा टाइगर रिजर्व। बस देखिए नगर के हॉल में क्या चल रहा है, नगर के हॉल में नाटक चल रहा है, रंगमंच क्या चल रहा है, नाटक क्यों नहीं, क्योंकि कर्नाटक से रिलेटेड। नगर के हॉल में रंगमंच चल रहा था, किसका रंगमंच, बंदरिया का रंगमंच, लेकिन उसके दांत इतने भद्दे थे तो पूरी पब्लिक भाग गई। देखिए नगर के हॉल में नागर हॉल टाइगर रिजर्व, ठीक, रंगमंच चल रहा था बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, रंगमंच मतलब नाटक, तो कर्नाटक से रिलेटेड हो जाएगा। और किसका नाटक, बंदरिया का, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और उसके दांत थे बहुत भद्दे, तो दांत से हो जाएगा दांदेली टाइगर रिजर्व, और भद्दे से हो जाएगा भद्रा टाइगर रिजर्व। सिंपल, ये हो गई आपकी पूरी कर्नाटक से रिलेटेड टाइगर रिजर्व। और जो कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं दूसरी ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छे से करा दिए, वो भी आप जाके देखिए। नेशनल पार्क तो मजा आ जाएगा, आप देखिए जरूर जाके, ठीक। देखिए नेक्स्ट अपन देखेंगे असम। देखिए असम से रिलेटेड कितने, 4, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व। बहुत इजी है, देखिए कैसे याद करेंगे, और नेशनल पार्क भी देख लेना आप, है ना। देखिए इसमें क्या है, दो मतलब फ्रेंड्स वगैरह हैं, क्या खेल रहे हैं, या फैमिली में क्या चल रहा है, होली का सेलिब्रेशन चल रहा है, ठीक है, और एक दूसरे को आपस में काफी रंग लगा रहे हैं, खूब रंग लगा रहे हैं। एक ने दूसरे से कहा, देख कसम है मान मेरी और रंग मत लगाना। बस हो गई ट्रिक है, कसम है मान मेरी और रंग मत लगाना। अब कैसे याद करेंगे, कसम, कसम से क्या हो जाएगा, असम, मान मेरी हो गया क्या, मान से हो जाएगा मानस, मेरी से क्या हो जाएगा, नामेरी, हो गया मान मेरी मानस नामेरी, ठीक है। और रंग मत लगाना, तो क्या हो जाएगा, औरंग टाइगर रिजर्व, ठीक। और काजीरंगा, क्योंकि रंग आ रहा है ना, तो रंग से आप कनेक्ट कर सकते हैं, औरंग टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, दोनों में रंग आ रहा है। बस कसम है मान मेरी और रंग मत लगाना, इतनी इजी ट्रिक थी, ठीक। मानस टाइगर रिजर्व, मान मेरी, मान मेरी से हो जाएगा मान, और मेरी ना मेरी, और रंग मत लगाना, औरंग और काजीरंगा। कितनी सिंपल है, मान मेरी और रंग मत लगाना, कसम है, सिंपल। ये थी आपकी असम से रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में 3 टाइगर रिजर्व हैं, नागार्जुन टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलंग टाइगर रिजर्व। अब देखिए जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, सबसे ऊंचा, ठीक। ये आप याद रखिएगा, जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना टाइगर रिजर्व वो भी साथ साथ आपकी कंप्लीट कराते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागार्जुन है, नामदफा, कम। अब देखिए अरुण ने कहा किससे, अर्जुन से, कि नाग का नाम बार बार मत लो, कहीं तुम्हारे अंग है ना उसमें कहीं काट वाट ना ले, है ना। क्या कहा, अरुण ने अर्जुन से कहा नाग का नाम बार बार मत लो, कहीं आके अंग में ना काटे, अंग में काट ना ले। अब देखिए कैसे याद करेंगे, अरुण ने किससे कहा, अर्जुन से कहा, तो ये क्या हो गया, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। नाम मत लो, तो ये क्या हो गया, नामदफा टाइगर रिजर्व। तुम्हारे अंग में ना काट, जो कमलंग है ना, अगर अंग में काट लिया तो अपंग हो जाओगे, तो ये हो गया कमलंग टाइगर रिजर्व, ठीक। बस इतनी सिंपल ट्रिक थी। और ये जो नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व, ओके।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, दुग्धवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनागढ़ टाइगर, जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। दुग्धा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत। अब इसको याद करेंगे कैसे, देखिए। माँ अपने बेटे को दूध देती है, क्या देती है, हल्दी डाल के दूध देती है, और अपने बेटे से कहती है कि हल्दी वाला दूध पियो और इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड तेज होगा। अगर आपका माइंड तेज होगा तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जल्दी दे पाएंगे। इतनी सिंपल ट्रिक है। माँ ने बेटे से कहा क्या डाल के दूध पियो, हल्दी डाल के, तो क्या हो जाएगा, पीला दूध हो जाएगा। तो पीलीभीत हो गया, हल्दी डाली थी और दूध में डाली थी, तो दुग्धा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और क्या होगा, अगर दूध पिएगा तो क्या होगा, माइंड तेज चलेगा, माइंड तेज चलेगा तो हर प्रश्न का उत्तर जल्दी आएगा। तो क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, सिंपल। और नाम क्या था बेटे का, तो अमन नाम था, तो ये हो जाएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। बस इतनी सिंपल थी। माँ ने, एक बेटा है, उसके बेटे का नाम अमन है, और माँ ने बेटे से कहा कि दूध में हल्दी डाल के पियो, जिससे माइंड तेज होगा, माइंड तेज होगा तो हर प्रश्न का उत्तर जल्दी आएगा। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक, इतनी सिंपल ट्रिक थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, और उन्नति सीता नदी टाइगर रिजर्व, और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। देखिए ये किससे रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ना। देखिए छत्तीसगढ़ का एक क्या था, खेत है, खेत के पास थी सीता। सीता बैठी थी खेत के पास छत्तीसगढ़ में, वहीं से इंद्र अपने गुरु के साथ जा रहे थे। इतनी सिंपल ट्रिक है, बस आप सोचते जाइए। सीता बैठी हुई है एक खेत के पास, लेकिन क्या किया, इंद्र और गुरु जब निकल रहे थे तो वहां से अचानक से निकले। कहाँ से निकले, इंद्र और गुरु अचानक से खेत के पास से निकले, और सीता को नदी के पास से, क्या खेत में नदी भी थी, वहां से घास तोड़ते हुए देख लिया। बस इतनी सिंपल ट्रिक है। इंद्र अपने गुरु के साथ छत्तीसगढ़ में किसी खेत पे बैठ गए थे, तो वहां पे सीता दिखी, तो सीता को घास तोड़ते हुए देखा नदी के पास। देखिए अचानक से गए वो लोग, तो क्या हो जाएगा, अचानक मार टाइगर रिजर्व। इंद्रावती, इंद्र थे तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व। उदनति सीता नदी टाइगर रिजर्व, क्योंकि नदी के पास जो सीता बैठी थी, उन्होंने क्या देखा, गुरु ने और इंद्र ने सीता जी को घास तोड़ते हुए, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। बस ये थी सिंपल ट्रिक थी। ठीक, और वो लोग अचानक से पहुंचे थे तो अचानक मार हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु की बहुत इजी है। देखिए तमिल के जो हीरो हैं, तमिल के हीरो है ना, वहाँ के थोड़े बहुत फेमस है वहाँ के कलाकार। अपना रजनीकांत हो, कितने फेमस है, और भी है ना। देखिए वो लोग जो है ना, अपनी सक्सेस के लिए हर मंगलवार को मंदिर में मलाई और कलाकंद जो गरीब लोग हुए उनको देते हैं। तमिलनाडु के हीरो बस हर मंगलवार को तमिलनाडु के हीरो कलाकंद और मलाई गरीबों में बांटते हैं। इतनी सिंपल टिक थी। ठीक, क्योंकि वो लोग, उन लोगों ने बहुत सक्सेस अचीव कर ली, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसी वजह से वो लोग जो गरीब लोग हैं वहां के, उनको कलाकंद और मलाई देते हैं। देखिए अनामलाई, मलाई मलाई तमिलनाडु से हो गया, मधुमलाई हो गया। हर मंगलवार को तो सतमंगलम टाइगर रिजर्व, सत मतलब एक अच्छे काम नहीं होता ना, अच्छे कार को भी सतमंगल कहते हैं। ठीक, तो क्या देते हैं, कलाकंद और मलाई। तो ये हो गया अनामलाई, मधुमलाई और कलाकड़ मुंदन थरई। अब इतना बड़ा नाम है, अगर आप ऐसे याद नहीं करेंगे तो कैसे याद होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व। क्या देते हैं, कलाकंद देते हैं ना, तो कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व। कलाकंद मलाई, मलाई और कलाकंद आएगा तो ये तीनों नाम ही आपको याद हो गए। अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, और हर मंगलवार को सतमंगलम टाइगर रिजर्व और कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व। और कहाँ के हीरो है, तमिलनाडु के हीरो है। सिंपल ट्रिक थी, ये हो गई आपको याद तमिलनाडु की। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में 4 है और काफी इजी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। मुकंदरा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का और रामगढ़। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए राज उसी का होगा जो कि रणभूमि पर युद्ध जीतेगा और उसी को मुकुट पहनाया जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है भैया, जो युद्ध जीतेगा उसी को मुकुट पहनाया जाएगा और उसी का राज होगा। इतनी सी ट्रिक है, कैसे अपन अप्लाई करेंगे। मुकुट पहनाया जाएगा, क्या हो जाएगा, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक, मुकुट से हो गया मुकंदरा हिल्स। अब रणभूमि पर क्या जीतना है, युद्ध जीतना है, तो क्या हो गया, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक, अब जब अपन युद्ध करते हैं तो किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना है, जो युद्ध जीतना ही जीतना है। तो क्या हो गया, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक, और एंड में किसे मुकुट बनाया गया जीत का, भगवान राम। तो क्या हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक,
असत्य पर सत्य की जीत हुई राम जी के द्वारा। क्या हो जाएगा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ठीक। अब आप देखिए राजस्थान से रिलेटेड, तो राज किसका होगा? अरे भगवान श्री राम का ही राज होगा। ठीक है, तो ये था राजस्थान से रिलेटेड। और भगवान श्री राम को जीत का मुकुट पहना दिया गया, तो क्या हो गया? मुकुट से मुकंदरा हील्स। इतना सिंपल था। रण था, युद्ध चल रहा था, युद्ध भूमि रणभूमि, तो रणथंबोर, और किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं, तो सरिस्का, और राम जी जीते हैं तो रामगढ़। बस सिंपल था। राज उन्हीं का हुआ तो राजस्थान से रिलेटेड। ठीक। नेक्स्ट है केरल। केरल में है 2 टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ये भी काफी इजी है। जहां भी केरल आता था वहां रेल तो मेरी जुड़ी जाती है, और रेल आपको भी जोड़ना चाहिए। अब देखिए क्यों। अब केरल है तो यहाँ पेरियार आ रहा है और पेरम्बिकुलम आ रहा है। केरल है तो रेल में बैठे हैं सारे, कौन? यार। सारे यार बैठे हुए हैं रेल में। ठीक। और बड़े कूल तरीके से क्या खेल रहे हैं? ट्रेन में कुछ लोग खेलते हैं ना ताश वगैरह, बस ये ट्रिक के लिए है। दिस इज नॉट गुड। ओके, हाँ एवी खेलो आप। बस देखिए वो लोग रम्मी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? रम्मी। और बहुत कूल तरीके से मस्ती मार रहे हैं। सभी यार बैठे हैं ट्रेन में, तो क्या हो गया? पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि सभी यार रम्मी खेल रहे थे बड़े कूल तरीके से, है ना। तो ये हो गया पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। और रेल में बैठे थे। रेल में काफी लोगों ने देखा होगा, ताश वगैरह खेलते रहते हैं। बस पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये हो जाएगा केरल से रिलेटेड। इतनी सिंपल ट्रिक थी। बस स्टोरी चलती जाए आपके माइंड में, जो सिंपल चीजें आप आसपास देखते हैं उसको ही कनेक्ट करके बता दी जा रही हूँ मैं, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। जैसे नेशनल पार्क देखे होंगे ना, वो समझ जाएंगे ट्रिक। देखिए सिमलीपाल है, देखो इसमें क्या रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा के साथ क्या, जैसे उड़ीसा में डोसा आ रहा ना, वह डोसा, तो डोसे के साथ क्या खाते हैं? सांबर। सांबर भी खाते हैं ना, कितना बढ़िया लगता है सांबर डोसा, है ना। लेकिन जो जिसने भी सांबर खाया है ना, उसने डोसे वाले को इतना कोसा क्योंकि उसमें इमली नहीं थी। बस डोसा उसको बहुत पसंद था, लेकिन इमली का सांबर ही चाहिए था। लेकिन उसने डोसे वाले को इतना कोसा क्योंकि उसमें इमली नहीं थी। ये हो गया सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और ये था उड़ीसा से रिलेटेड। सिंपल। अब ये है बिहार। बिहार में एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये बिहार है और ये वाल्मीकि, एक ही टाइगर रिजर्व है। ठीक। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और राजाजी टाइगर रिजर्व। अब देखिए उत्तराखंड है, ठीक। अब राजा जी जो है ना उत्तराखंड में जिम जाते हैं। हो गया उत्तराखंड से रिलेटेड। उत्तराखंड के जो राजा जी हैं वो कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं। और इसके नेशनल पार्क इतने सारे थे, और इतनी अच्छी ट्रिक के साथ याद करा, आप जरूर देखिएगा। ठीक। नेशनल पार्क का सेशन आप जरूर अटेंड कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा उसमें। और दोनों पार्ट्स देखिए उसके। अब है नेक्स्ट है झारखंड। अब झारखंड में क्या आ रहा है? और पलामू। अब लामू में थोड़ा रूम का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, रूम, पलामू रूम। और झारखंड में थोड़ा झाड़ू का आ रहा है, तो रूम को झाड़ू से साफ कर दो। बस झाड़ू लगाएंगे तभी साफ होगा ना। तो जगह पलामू और झारखंड। बस सिंपल। और जो नेशनल पार्क की ट्रिक है ना, वो बहुत इजी तरीके से बताई गई है। आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। देखिए नेक्स्ट है तेलंगाना। अब तेलंगाना में कावल टाइगर रिजर्व, अमरावती टाइगर रिजर्व। अब तेलंगाना है, इसमें क्या आ रहा है? कावल आ रहा है और अमरावती आ रहा है। इसको कैसे याद करेंगे? अमर को गाना और कव्वाली, तेलंगाना में अमर है, उसको गाना और कव्वाली बहुत पसंद है, तो गाने से क्या है? तेलंगाना आ रहा है। ठीक। अमर से क्या हो जाएगा? अमरावती। और कव्वाली से कावल। अमर को कव्वाली और गाने खूब पसंद है, और वो कहाँ का है? तेलंगाना का है। सिंपल। तेलंगाना के अमर को गाना और कव्वाली पसंद है, गाने से तेलंगाना से रिलेटेड हो जाएगा, कव्वाली से कावल टाइगर रिजर्व, और अमर को तो अमरावती। बस हो गया याद। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं इजी तरीके से, है ना। अब देखिए मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व। क्या है? डंपा। अपन मजे नहीं करते, जैसे कुछ वो क्या बोलते हैं, वो ढपली टाइप डम 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 बजाते हैं, है ना। डंपा, थोड़ा डम डम टाइप आवाज नहीं आती, जैसे ऋषि कपूर की मूवी आई थी ढपली वाले ढपली बजा, बस डंपा बज रहा है और खूब मजा आ रहा है, तो हो गया मिजोरम से रिलेटेड। बस वो डंपा बजाने में बहुत मजा आ रहा है। वो बच्चे लेते हैं प्लेट उठा के टन 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 बजाते हैं, बस वही समझे डंपा बज रहा है और वो खूब मजा आ रहा है। बच्चों को कुछ भी ले सकते हो, बस मजे लेना है, बजाओ। और डंपा का थोड़ा कनेक्ट आप कर ही पाएंगे। बस ये थी।
नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बक्सा टाइगर रिजर्व। अब देखिए इसमें याद करेंगे अपन कैसे, बहुत इजी है। वो जो बॉक्स है ना काफी सुंदर है और मैंने पश्चिम बंगाल से लिया था। मैंने एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बताती है, मैंने पश्चिम बंगाल से एक बॉक्स लिया था, वो काफी सुंदर है बस। और बैंगल्स का बॉक्स हो सकता है, लड़कियों का मेकअप का बॉक्स हो सकता है, वो बहुत ब्यूटीफुल आते हैं। हो गई याद। पश्चिम बंगाल से लिया था, सुंदर है तो सुंदरबन टाइगर। बॉक्स लिया था तो बक्सा टाइगर रिजर्व, सिंपल। देखिए अब नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। इसको कैसे याद करेंगे? अंधेरे में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अंधेरे में गए ना, अंधेरे में सागर के पास नहीं जाना है। सागर मतलब पानी है ना, वहां नाग आ जाएगा। ठीक है, अंधेरे में क्यों नहीं जाना है? ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, अंधेरे में नहीं जाना है क्योंकि वहां नाग आ जाएगा, तो हो जाएगा नागार्जुन सागर। सागर के पास नहीं जाना है, अंधेरे में सागर के पास नहीं जाना है, नाग आ जाएगा, तो आंध्र प्रदेश और नागार्जुन सागर। बस ये था श्री शैलम टाइगर रिजर्व, सिंपल। ठीक है, देखिए नेक्स्ट याद करेंगे अपन महाराष्ट्र से रिलेटेड। देखिए महाराष्ट्र में है मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, पेश टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है ना। चलिए अब इसको याद करते हैं। देखिए, और ये जो पेश टाइगर रिजर्व है ना महाराष्ट्र का, ये भारत का सबसे छोटा आरक्षित टाइगर रिजर्व है। ये सबसे छोटा, ठीक है, क्षेत्रफल में जो टाइगर रिजर्व है ये पेश टाइगर रिजर्व है, जो कि सबसे छोटा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। अब ट्रिक देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र जाना है और पंजाब मेल की ट्रेन है। कौन सी ट्रेन पकड़ी हुई है? पंजाब मेल। पंजाब मेल तो सभी ने सुनी होगी ट्रेन, है ना। तो पंजाब मेल से जो यात्री है वो कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र। ठीक, पंजाब मेल पकड़ी है, कहाँ जा रहे हैं? महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा? मेल से मेलघाट टाइगर रिजर्व, यात्री जा रहे हैं तो ये हो जाएगा सह्याद्री। यात्री से थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की, जो सह्याद्री वर्ड आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा यात्री से सह्याद्री टाइगर रिजर्व। लेकिन क्या हुआ है, वो लोग बहुत बोर हो गए ट्रेन में बैठे बैठे, जितने भी यात्री थे वो बहुत बोर हो गए, तो क्या हो जाएगा? बोर टाइगर रिजर्व। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, एक गांव आया और गांव में वो कहाँ बैठ गए? ट्रेन छोड़ दी, ट्रेन से उतर गए सारे। गांव आया, वहां बड़ी ऐसी नाव चल रही थी, तो सारे यात्री कहाँ बैठ गए? नवेगांव। गांव में नाव में बैठ गए। किस चीज में बैठ गए? नाव में। नाव चल रही थी तो क्या हो गया? नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। क्योंकि नाम इतना टफ है, अगर आप ऐसे ट्रिक से याद नहीं करेंगे ना, जनरल ट्रिक से, तो आप नाम भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको जनरल ट्रिक याद रहेगी ना, तो एग्जाम में आपको टिक मार्क लगाना, आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक, यात्री चूंकि ट्रेन में बोर हो गए थे तो ये गए सह्याद्री टाइगर रिजर्व। पंजाब मेल थी तो मेलघाट टाइगर रिजर्व। महाराज जा रहे थे, वो बोर हो रहे थे तो बोर टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक, और वो बैठ गए नाव में, लेकिन नाव क्या हुई? डूब गई। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। ठीक, और नाव क्यों डूब गई? क्योंकि नाव का जो पेच था ना वो ढीला हो गया था, इसलिए नाव डूब गई। तो पेच टाइगर रिजर्व, और पेच टाइगर रिजर्व सबसे छोटा आरक्षित टाइगर रिजर्व है भारत का। ये भी आप याद रखिएगा। इतनी सिंपल ट्रिक थी बस। देखिए जो नया मैंने बताया ना कि 54 हो चुके हैं, जो नया ऐड हुआ है ना वो हुआ है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया है और ये यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ठीक, ये 54वां, ये आप जरूर याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही बनाया गया है। और जो 53वां था इससे पहले, वो था गुरु घासीदास। जैसे सीजी में याद किया था गुरु घासीदास, ये कहाँ था? सीजी में, छत्तीसगढ़ में था। वो अपन ने याद किया था कि सीता जी छत्तीसगढ़ में बैठी थी खेत में और नदी के पास बैठी हुई थी। वहां इंद्र ने गुरु के साथ गए, अचानक से, अचानक मारे याद किया था और सीता जी को घास तोड़ते हुए देख लिया नदी के पास। बस हो गया था याद। इतनी सिंपल ट्रिक के साथ याद करवाया था। ठीक, और ये जो न्यू है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, तो ये था अपना पूरा सेशन। तो ये था बढ़िया सा सेशन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, इसमें आपको इंडिया के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं बड़ी ट्रिक्स के साथ कंप्लीट करा दिए गए हैं। और इसी तरीके से बढ़िया सी ट्रिक्स के साथ सारे जीके, स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट कराई जा रही है। और इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको पूरी स्टैटिक जीके इस चैनल पे देखने को मिलेगी और इजी ट्रिक्स के साथ मिलेगी और कहानियों की तरह ट्रिक्स बनाई जा रही है। और इस चैनल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।